केशव भूमि न्यूज। पालघर नगर परिषद चुनाव के लिए आज भाजपा शिवसेना उबाटा ने जो है अपना उम्मीदवारी पत्र जो है वो दाखिल किया है। वहीं नगर अध्यक्ष के लिए जो है बीजेपी से कैलाश मात्रे ने, शिवसेना से उत्तम गहलोत ने और उबाटा से उत्तम पिंपले ने जो है अपना नामांकन दाखिल किया है और पालघर में जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं इस वक्त जो है उबाटा के उम्मीदवार प्रत्याशी जिसे हम कहते हैं उत्तम पिंपले जी हमारे साथ हैं। हम उनसे ये जानेंगे कि वो किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पालघर के विकास को लेकर उनके पास क्या प्लान है। क्या कहेंगे सर? सबसे भ्रष्टाचार के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। जो पालघर नगर परिषद में मेरे ख्याल से तो महाराष्ट्र में सबसे करप्ट नगर पालिका जो पालघर नगर पालिका है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले सोच समझ के डिसीजन लेंगे। सर, आप किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? पालघर शहर में सबसे बड़ी मुसीबत पानी टंचाई की है। जो पानी के लिए लोग तरस रहे, वो पानी की समस्या सबसे पहले हल किया जाएगा। खड्डे मुक्त रास्ते पे इतने खड्डे कि खड्डा है कि रास्ता है वही समझ में नहीं आता है। और ट्रैफिक, ये जो समस्या है, ये मच्छर, जो 1-1 करोड़ रुपया बिल निकाला जाता है, लेकिन मच्छरों का कोई इतने मच्छर पैदा हो रहे, कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा है। तो आरोग्य के बारे में हम अच्छा डिसीजन ले। सर, देखा जाए तो जो पिछला नगर परिषद का चुनाव हुआ था उसमें डॉक्टर उज्ज्वला काले ने भी यही मुद्दा दिया था, स्वच्छ पालघर, मच्छर मुक्त पालघर, सुंदर पालघर का नारा दिया था, जिसे जनता ने चुन के दिया। लेकिन ये वादा जो है चुनावी वादा ही बन के रह गया है। तो इसी तरह ये वादे किए जाते हैं लेकिन नेता निभाते नहीं है, तो क्या कहेंगे? मुझे पालघर जिले की और पालघर नगर पालिका की जनता के ऊपर पूरा भरोसा है कि उनको मेरा स्वभाव मालूम है। भ्रष्टाचार के मेरे ऊपर आज तक कोई उंगली नहीं आई और मैं 100% पब्लिक को गारंटी देता हूँ कि मेरे हाथ से ये जिंदगी में भ्रष्टाचार कभी होगा नहीं और मैं ना करूंगा ना किसी को खाने दूंगा। सर, पिछले नगर अध्यक्ष की अगर हम बात करें जिसे जनता ने चुना था, काम करने में वो असफल हो चुकी है, लेकिन उन्होंने नगर परिषद से हर महीने गाड़ी के नाम पे 51,000 रुपया लिया है, जो ऑफिशियल है। जबकि नगर परिषद में 2018 की जिसकी बात की जाती है उसमें ठहराव लिया गया था। गाड़ी ली जाएगी, लीज पे ली जाएगी, कमर्शियल होगी, वो गाड़ी जितना किलोमीटर चलेगी उसका पैसा जो है नगर परिषद उतना किलोमीटर का देगी। लेकिन इन्होंने खुद का गाड़ी लिया, हर महीने 5 साल तक जो है 51,000 रुपया गाड़ी के नाम पे उन्होंने वसूल किया है, जबकि वो गाड़ी कमर्शियल होनी चाहिए और वो कमर्शियल नहीं थी, खुद की प्राइवेट गाड़ी थी और उसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो इस मुद्दे को आप कहां तक लेके जाएंगे? क्या नगर अध्यक्ष ने 51,000 रुपए जो मिलते हैं गाड़ी पे, कहीं इस पे तो नजर नहीं है? मैं पालघर में 2 बार नगराध्यक्ष रह चुका हूँ। मेरा पहली बार का 1 साल का और दूसरे बार का 2.5 साल का जो नगराध्यक्ष में बैठा था, उस टाइम मुझे भी गाड़ी, ये टीए बिल, जो भी गवर्नमेंट से अपने को फैसिलिटीज मिलती है, मैंने उसमें से 1 पैसा भी नहीं लिया था। मैं बिना पैसे से लोगों की सेवा कर रहा था और नगराध्यक्ष का पद का मैं उपयोग कर रहा था। सर, अगर विकास की बात करें तो नगर परिषद का जब भी विकास हुआ था तो विकास की बात होती है, तो हम लोग नगर परिषद की जब से स्थापना तब से देखते आते हैं कि जब चुनाव आता है तो पालघर के विकास की चर्चा की जाती है, पालघर के विकास की बातें होती है। लेकिन देखा जाए तो इन 28-30 सालों में केवल कुछ रास्ते जो है 10 बार तोड़े गए, बनाए गए, कभी पूरब से पश्चिम, कभी पश्चिम से पूरब, कभी उत्तर से दक्षिण। एक ही सड़क को बार बार दिखाया गया, प्रशासन को आंखों में धूल झोंककर बनाया गया और विकास के नाम पे अभी तक पालघर पूरा है जीरो है। देखा जाए तो केवल 4 रोड लाइट देखने के लिए विकास के नाम पे, 2 डिवाइडर और कुछ सड़कें जो तोड़ के बनाई गई है। नाले की अगर हम बात करें तो नाले का पानी कहाँ निकलेगा, आज तक वो निर्णय नहीं हुआ है। बारिश में अपने मन मर्जी के हिसाब से पानी निकलता है। तो इन मुद्दों को लेकर आप क्या कहेंगे? कानून से चलना फर्ज है, लेकिन पब्लिक के लिए विकास करना सबसे बड़ा कानून है। जो पब्लिक के लिए जो सोच समझ के डिसीजन लेना रहेगा, उसमें किसी के परवाह बिना करे विकास होना चाहिए। इस सोच का मैं हूं। इसके लिए किसको जवाबदार मानते हैं जो पालघर का विकास नहीं हुआ है? जो भ्रष्टाचारी सोच है उनके वजह से ये पालघर का विकास हुआ नहीं।
आज 30 सालों में नगर परिषद अपने एक कार्यालय नहीं बना पाई है। यहाँ तक जो पुराना कार्यालय था वो जर्जर हो चुका है। उसके बाद दमकल अधिकारी के कार्यालय में अगर जो दमकल के लिए कार्यालय बनाया गया था उसमें नगर परिषद चल रही है। पालघर के भविष्य का जो फैसला है वो पर्दे के आड़ में किया गया और जो बिल्डिंग भी बनाई जा रही है वो पूरी तरह भ्रष्टाचार की चाशनी में डूबा है। तो क्या कहेंगे और इस भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहेंगे? फायर ब्रिगेड का वो बिल्डिंग है, जिस टाइम पे मैं 2.5 साल नगराध्यक्ष था उस टाइम पे पूरा गार्डन से मच्छी मार्केट से नगर पालिका का कार्यालय से सबका विजन दिया था। कोई ने मैंने 1 करोड़ रुपया जो स्टेशन से छत्रपति शिवाजी महाराज चौक के लिए पीडब्ल्यूडी के पास भरा हुआ वो पैसा रिटर्न लेके वो रास्ता चौड़ा नहीं किया। मेरा 4 ट्रैक का विजन था, कोई भी रास्ता 5.5 मीटर से नीचे नहीं होना मांगता है और ज्यादा से ज्यादा बड़ा 4 ट्रैक होना मांगता है। ये इस विजन से मैं काम कर रहा था। वही 2.5 साल में पूरा विजन बना के दिया था। नेक्स्ट नगराध्यक्ष ने उसमें विजन इस्तेमाल नहीं किया। ये जो शौचालय बिचालय वो मेरे टाइम के सब विजन थे और मैंने सब शौचालय की बात करें तो हमने शौचालय का मुद्दा उठाया था, जर्जर हो चुकी थी, तो शौचालय था उसे भी तोड़ के खत्म कर दिया गया, बनाया नहीं। वही शौचालय 4 शौचालय लिए थे हम लोगों ने, जो एक 4 रास्ते पे, एक सावरकर चौक पे, एक कचेरी के सामने, एक स्टेशन के सामने। वो चारों 4 शौचालय बिना तकलीफ पब्लिक को एक सुंदर लेडीज जेंट्स ये हिसाब से बनाए थे, लेकिन उसका विजन अलग हुआ। वो शौचालय के पब्लिक को तकलीफ, रास्ते में ट्रैफिक, यही समस्या शौचालय से पैदा की। दूसरा लास्ट सवाल है, चुनाव आया है, तमाम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, नगर अध्यक्ष का लड़ रहे हैं, नगर सेवक का लड़ रहे हैं, तमाम वादे होंगे चुनाव के, लेकिन चुनाव के बाद सारे वादे वहीं पे रह जाते हैं, चुनाव वादे बन के रह जाते हैं। तो लोगों के वादों में और आपके वादों में क्या फर्क रहेगा जो आपको अलग रखेगा? पब्लिक का पैसा पब्लिक के लिए कैसा यूज करने का, मेरे आखिरी के सांस तलक पब्लिक के लिए पैदा हूँ, पब्लिक के लिए ही जीऊंगा और पब्लिक के लिए मरूंगा। आपने देखा ये उत्तम पिंपले साहब से इनका कहना था कि अगर मैं चुन के आता हूं तो स्वच्छ पालघर, सुंदर पालघर और मच्छर मुक्त पालघर होगा और मैं जनता के लिए हमेशा काम करूंगा। संजय सिंह, पालघर। जित्तू तो पीछे रहेगा तो कैसे चलेगा यार? ओके, डन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहें अपडेट।